दिल्ली में सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल होने के बाद कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा में टिकटों में देरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल गुरुग्राम सीट पर अपना दावा पेश करते हुए कैप्टन अजय यादव ने राज बब्बर की दावेदारी को कमजोरी बताया है। वहीं कैप्टन अजय यादव ने दो टूक कहा है कि टिकटों में हो रही देरी का राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। सामाजिक न्याय भागीदारी को लेकर विशेष सम्मेलन हुआ है और ओबीसी मोर्चा कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैप्टन अजय यादव। अजय यादव जी, आपने भी वहां भागीदारी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि जातीय जनगणना प्रमुख मुद्दा है और पहली प्राथमिकता होगी जातीय जनगणना कराने की। देखिए, राहुल गांधी जी ने आज जो है बहुत ही नपे तुरे तरीके से लोगों को बता दिया कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी समाज में विष फैला रहे हैं, कहते हैं कि भी जो है केवल मुसलमानों को ही जो है बांटने की बात की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में भी कहा, वो पूरा जनता के सामने आ गया। उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी सबके लिए कहा था। उसी प्रकार से जातीय जनगणना से कहते हैं कि धन बढ़ जाएगा। आप मुझे बताइए, अगर कोई ये कहते हैं मेरे केवल दो वर्ग हैं, एक अमीर और एक गरीब, तो जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो आपको कैसे पता लगेगा कौन गरीब है कौन अमीर है? जब तक आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर कौन है, सामाजिक रूप से कमज़ोर कौन है, राजनीतिक रूप से कौन कमज़ोर है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, हाँ, कौन लोग जो हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो तभी पता लगेगा ना जब आप सर्वे करेंगे। क्या इससे कास्ट सेंसस को भले कहें, लेकिन ये सामाजिक न्याय है, इसलिए उन्होंने आज ये बात करी है। इसमें अपर कास्ट के बारे में पता लगेगा कौन गरीब है कौन अमीर है। उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है, 10% रिजर्वेशन उनके लिए है कि नहीं है, उनको भी तो मिलेगा ना। उनमें कौन गरीब है तभी पता लगेगा ना जब आप कास्ट सेंसस करेंगे। OBC के अंदर भी तब देंगे हम, जो सबसे गरीब OBC है उसको मकान मिलेगा, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। SC के अंदर भी ऐसा होगा, ST में भी वैसा होगा, माइनॉरिटी में वैसा होगा। और 55 साल में कितने लोगों का मंगलसूत्र जो है कांग्रेस ने ले लिया। अरे यहाँ तो इंदिरा जी ने अपने जो है आभूषण जो है दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था एक दिन जो है भूखा रहकर जो है आप सोमवार का व्रत रखिए और उसके बाद जो है आप जाकर जो है देश के 1965 के अंदर जो लड़ाई लड़ी थी, इसको जनता भूल गई। देश की आज़ादी के अंदर कितने साल लोगों ने किया। ये तो कहते हैं भीख में मिली थी आज़ादी। ये नहीं कि ये तो इतिहास को बदलना चाहते हैं। ये कहते हैं सरदार पटेल जो है वो देश के पहले प्रधानमंत्री। सरदार पटेल जी का देहांत 1950 में हो गया था। 1952 में पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तो देश के पहले प्रधानमंत्री कैसे बन जाते? इसका जवाब क्यों नहीं जनता को देते? क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? ये तो जातीय जनगणना की बात थी, लेकिन क्या आपको हिस्सेदारी मिल रही है? हरियाणा की बात करें अगर आप, तो वहाँ पर आपका टिकट अभी तक फंसा हुआ है। गुरुग्राम से आप संभावित उम्मीदवार हैं, लिस्ट अभी तक नहीं आई है। नहीं, ऐसा है कि टिकट देना न देना ये काम किसका है? हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा CRP लीडर हैं, उदय भान जी हमारे PCC प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भगत चरण दास जी हैं, बाबरे जी हमारे इंचार्ज हैं, फिर शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, इनकी बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं पेज फंसा हुआ है, तभी तो कोई नहीं हो रहा ना। लेकिन आप जैसे दिग्गज नेता का टिकट फंसा रहे, अगर ये क्या मैसेज जाता है? मेरा अकेले का थोड़ी ना है, 10 की 10 सीटें रोकी हुई हैं। अब वो हमारे यहाँ राज बब्बर को रख दिया। अरे मैं कहता हूँ रणबीर सिंह को ले आते हैं, रणधीर कपूर को ले आते हैं, आप ऋतिक रोशन को ले आते। कम स्टार तो हैं, फिल्म स्टार जो मुझे कोई तकलीफ नहीं है राज बब्बर जी को टिकट दें आप, लेकिन ग्राउंड पे कुछ काम तो किया होना चाहिए ना। कार्यकर्ता जो इंतजार में बैठा हुआ है, तिल मिला रहा है कि कब जो है लिस्ट निकलेगी। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? पार्टी भुगत रही है ना, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप एक बड़ा बयान दे रहे हैं। राज बब्बर आपके लिए एक प्रतिनिधि के तौर पर गुरुग्राम में वो चुनौती पेश कर रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं आपके वो नहीं तो कोई और दूसरे सेलिब्रिटीज का जिक्र कर रहे हैं। फिल्म स्टार को ही देना है तो क्या अकाल है क्या उम्मीदवारों का? 11 लोगों ने एप्लीकेशन दी है। मैं ये नहीं कह रहा उनको दे दो। अगर आपने क्राइटेरिया फिल्म स्टार का रख दिया और हम लोग जो हैं कुछ है ही नहीं, तो फिर आप अच्छा रखो ना। ये मैंने कब कहा है कि भी, और राज बब्बर जी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
वो टिकट लें, लड़ें, और हम तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे वो जीते। लेकिन जीतने के लिए आपको कार्यकर्ता की टीम चाहिए। वो टीम आपके पास है? भैया मैं कोई ये नहीं कह रहा, कोई मैं ये नहीं कहता कि मैं तो 100% जीत जाऊंगा। यहाँ से सबसे टफ सीट है तो गुड़गांव और फरीदाबाद है, 24 लाख वोट हैं। लेकिन मैं फाइट तो दूंगा। पिछली बार 4,95,000 वोट लिए थे, जबकि पुलवामा अटैक था, बालकोट में अटैक हुआ था। उसके बावजूद भी 4,95,000 वोट मैंने लिए थे, और 5 साल से लगातार काम कर रहा हूं मैं। जीतने की गारंटी तो किसी की भी नहीं है ना भाई, फिर तो इलेक्शन ना होता। लेकिन ये जरूर है कि हम फाइट जरूर देंगे। और इसीलिए आपको टिकट मिलना चाहिए, स्वाभाविक उम्मीदवार हैं आप, और इसीलिए आपका क्लेम भी बनता है। ये तो पार्टी को सोचना चाहिए। पार्टी तो सोच रही है, काफी वक्त लगा रही है। जितना जल्दी सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा। और जो देर हो रही है उसका नुकसान क्या होगा? वो तो आप देख ही रहे हैं, नुकसान तो पार्टी का हो रहा है ना। 9 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए काफी लंबी बैठकें चली हैं, सब कमेटी बनाई गई, अभी भी होल्ड पर है टिकट। अब भैया इसके जवाब तो मैंने आपको पहले शुरू में कह दिया। आप जो 4 लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, 6 लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, मेरे से बार बार क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो उस प्रतिक्रिया में हुई नहीं मैं। लेकिन आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और इसलिए सीट पर, गुरुग्राम सीट पर आपका दावा बनता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। और एफिडेविट चाहिए क्या आपको? आप हमसे क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हो कि कि आप लड़ना चाहते हो नहीं चाहते। जो मैंने बोल दिया, लिख के दे दिया। आप एफिडेविट मांगना चाहते हो, एफिडेविट दे देता हूँ आपको लिख के। ये अलग मान से नाराज है आप? और टिकट को नहीं। मेरी नेता सोनिया गांधी है, खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, उनके प्रोग्राम में भी गया हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। आज जो कुछ मैं हूँ आज पार्टी के अंदर, आज इस कुर्सी पे बैठा हूँ, चेयरमैन की कुर्सी पे, तो सोनिया गांधी जी की वजह से बैठा हूँ मैं, खड़गे जी की वजह से बैठा हूँ, राहुल गांधी जी की वजह से बैठा हूँ। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। टिकट नहीं मिलती है ना मिले, तो लेकिन भी टिकट नहीं मिलती है तो किसको दोषी ठहराएंगे आप? हैं? अगर टिकट फिर भी नहीं मिलती है आपको, किसको दोषी ठहराएंगे? अरे भैया मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, ठीक है। चलिए, इशारों में अपनी बात कह दी है, और खुलकर कह दिया है कि इस सीट पर तो दावा उन्हीं का बनता है, गुरुग्राम सीट पर। और जिस तरीके से यहाँ पर नाम चर्चाओं में चल रहे हैं राज बब्बर का, उस पर भी उन्होंने स्थिति साफ की है। सेलिब्रिटी लानी है तो फिर और सेलिब्रिटी भी काफ़ी हैं, उनका भी नाम उसमें